गुरुजी, आप जी और सभी संत महात्मा जी ये कहते हैं कि मन की पवित्रता ही सच्ची पवित्रता है। जी तीर्थ नहाने से क्या होगा? जी। तो गुरुजी क्या स्नान आदि सफाई भी ना करें? बताने की कृपा करें। देखो जी, इन्होंने प्रश्न किया है पुण्य आत्माओं कि आप जी और सभी संत महात्मा ये कहते हैं कि मन की सफाई जरूरी है, तीर्थ नहाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सब ने सही कही है। ये संत महात्माओं ने कही है, शास्त्रों ने भी कही है। जहाँ तीर्थ की महिमा है वहाँ यह बात भी कही गई है कि अकेला तीर्थ नहा लिया, एक औपचारिकता कर दी, एक फॉर्मलिटी कर दी, एक दिखावा कर दिया कि मैंने तो तीर्थ की यात्रा कर ली, स्नान कर लिया, उधर होकर के आ गया, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण जब होगा जब आपका मन क्या हो, शुद्ध हो। मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। जब मन में मैल भरिया है तो फिर क्या फायदा है बताओ? नहाने का नहाते रहो। अब तुम कहोगे तीर्थ नहाने से, नदियों में नहाने से, स्नान करने से पवित्र जगह पर और कल्याण हो जाता है, तो उन नदियों में, समुद्रों में, उनमें वहाँ तो और जानवर भी, जलीय जीव भी बहुत रहते हैं। मच्छी वगैरह, मछली वगैरह नहीं रहती जी, उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे होता तो ये जो कल्याण की बात लागू हुई है, ये आकर के लागू इंसान पर है सब चीजें। समझ गए इस बात को? और इंसान पवित्र भाव से, चाहे वो तीर्थ ना आए, चाहे कोई भी कर्म करे, वो फलदायी है। यदि उसका भाव पवित्र नहीं है तो वो ये समझो कि फायदे की जगह क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। मैं शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ कि संत शिरोमणि परम गुरु ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित जी ने क्या कहा, अंदर से दिल दिन मलना, फिर गंगा नहाने से क्या होगा, 10 के बस और रस चाखें तो भगवा माने से क्या हो? अरे अंदर से दिल को पवित्र, धोया मलना नाई क्या। नंदलाल जी ने क्या कहा भजन में कि धोया मलना तो नाई क्या, मैल ही नहीं धुपिया, कौन सा मैल, मन का, तो फिर स्नान का क्या फायदा। मन पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन पवित्र होना चाहिए। अब आपने पूछा ये कि बाहर का स्नान फिर क्या ना करें? ना, 2 प्रकार की शुद्धि, बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि। शरीर को भी शुद्ध रखो, कपड़े लत्ते को भी शुद्ध रखो, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्व दिया गया सर्वश्रेष्ठ चीज है वो किसको, मन को भी क्या रखो, शुद्ध रखो। ये किसने कहा कि तुम नहाओ मत? नहाओ, स्नान करो, साफ सफाई रखो। साफ सफाई शरीर की रखोगे, कपड़े लत्ते के रखोगे, मन भी क्या रहेगा, खुश रहेगा। ये चिपचिपाट अच्छा लगता है क्या? ये शरीर के कहीं गंदगी हो, ये अच्छी लगती है? ये पसीना, ये मैल, ये अच्छा लगता है ना? इसलिए शरीर की शुद्धि भी जरूरी है, कपड़े लत्ते की शुद्धि भी जरूरी है, अन्न की शुद्धि जरूरी है, घर की शुद्धि, रसोई की शुद्धि, सब प्रकार की पवित्रता, साफ सफाई परम आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तुम ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो तुम्हारा मन क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मन में यदि मैल है, मन यदि गंदा है, मन में यदि भाव खराब है, तो फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है। हमने मना नहीं किया, किसी भी संत महापुरुष ने मना नहीं किया कि तुम स्नान न करो। उनका मतलब ये था कि स्नान एक दिखावा कर रहे हो और मन के अंदर तुम्हारे कपट है, छल है, बुराई है, नशा है, विषय है, वो छूटा ही नहीं। भाई तुम स्नान करने चले गए, कहीं भी गंगा जी में चले गए, चलो गया जी में गए, गंगा जी में गए, कहीं भी धाम में गए, चारों धामों गए, कहीं गए, तो तुमने वहां यदि बुराई नहीं छोड़ी तो क्या स्नान किया, क्या तुमने दर्शन किए, क्या गए तुम वहां, क्या किया? उनका कहने का भाव है कि तुम्हारा वो बेकार है, क्यों टाइम बेकार कर रहे हो? इसलिए मन को पवित्र रखो, अपने भावों को पवित्र रखो और अपना
बाहर का शरीर की भी शुद्धि रखो, अंतःकरण भी शुद्ध रखो और बाह्य शरीर भी। और इसके लिए देखो पवित्रता का मंत्र में देखो, पंडित जी बैठे सारे बैठे हो, ओम अपवित्रो पवित्रा पवित्रो वा, ओम अपवित्रो जो अपवित्र है अपवित्र है। देखो गजब की बात, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में हो। गौर करो मंत्र क्या कहता है, पवित्रीकरण का मंत्र है ये, सभी पंडित सब मांगलिक कार्य में बोलते हैं। ओम है पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्था गतोपि वा ये स्मृत पौंडरीकाक्ष से व्याभ्यांतर शुचि शुचि। देखो किस चीज को बता दिया, सब कुछ शुद्ध करने वाला एक ही मालिक का ना। ये स्मृत स्मृत स्मरण करेगा, याद करेगा मालिक को। स पुंडरीकाक्ष कमल नयन, पुंडरीकाक्ष का अर्थ कोई चक्कर में पड़ जाए, पुंडरी मानी पुंडरी कमल 2-3 प्रकार के होते हैं, हाँ पुंडरी कमल को कहते हैं, कांक्ष मानी आंख। तो सिद्धार्थ क्या निकला, कमल नयन बहुबरी समास भगवान विष्णु। देख लो सारे अर्थ बता दिए मैंने, ये इनके मंत्र में आता है, ये भी मैंने बता दिया। तो आदमी को नॉलेज भी होना चाहिए, समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। बाकी ये चीजें फंस के उलझ के भी रह जाए आदमी यदि सुलझ नहीं पाए तो, बैठ गई ये बात समझ में, और सुलझ जोड़ो है तो दूसरा ने भी सुलझ जाते, और खुद ही उलझो पड़ो है तो वो न और ले मरे, बोले आप तो गयो सो गयो, भैंस तो गई सो गई रुआ, वो डावड़ा ने भी ले डूबी। इसलिए पवित्रता रखो, पवित्रता परम आवश्यक है। बाहर की शुद्धि भी अंदर की शुद्धि भी, दोनों जरूरी हैं। अंदर मन की शुद्धि करो, अंतःकरण शुद्ध रखो, अच्छे भाव अच्छे विचार अच्छी भावना सद्भावना सुविचार ये रखो, और बाहर अपने कपड़े को लत्ते को शरीर को दांतों की आँखों की नाकों की हर प्रकार की बालों की ये भी सफाई रखो। जिन जिन साधनों के द्वारा सफाई हो सके उसके अनुसार बाहर की सफाई भी जरूरी है। सतनाम सत साहिब।